एक ऐसी महिला जो 1187 डिग्री सेल्सियस वाले लावा लेक को सुरक्षित पार करने में कामयाब रही। इतने खतरनाक काम को इस महिला ने आखिर किया कैसे? और एक ऐसी भारतीय महिला जो अपने बालों से ही एक बस को खींच सकती है, कहां से आई इसके बालों में इतनी ताकत? और करोड़ों में खेलने वाले सचिन तेंदुलकर की जिंदगी में ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्हें 40,000 रुपए लोन लेने पड़े? आज के इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब और ऐसे ही कई और शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। नंबर 10। आशा रानी नाम की इस भारतीय महिला ने अपने बाल से ही एक डबल डेकर बस को खींचकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आशा ने ये रिकॉर्ड 2016 में इटली में लो शो डी रिकॉर्ड शो के दौरान बनाया था। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने जिस बस को अपने बालों से खींचा था, उस बस में 32 लोग सवार थे। आशा द्वारा खींचा गया ये बस किसी भी महिला द्वारा खींचा गया अब तक का सबसे हेवीएस्ट व्हीकल है। आशा की ताकत को देखते हुए इन्हें दी आयरन क्वीन के नाम से जाना जाने लगा। इनके नाम पर कुल 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दर्ज है। 2013 में इन्होंने अपने कानों से 1700 किलोग्राम वजन वाले एक वैन को खींचा। आशा सबसे कम समय में अपने दांतों से एक रोड व्हीकल को 25 मीटर तक खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुकी है। असली धाकड़ तो आशा रानी ही है। नंबर 9। दहकते हुए लावा को देखकर हमारा दिल खौफ से दहल उठता है, लेकिन इस दुनिया में एक महिला ऐसी है जिन्होंने दहकते हुए लावा को पार कर लिया। इस काम के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। ब्राजीलियन वाइल्ड लाइफ फिजिशियन और वीडियो प्रोड्यूसर करीना ओलियानी ने इस खतरनाक काम को अंजाम दिया। इन्होंने इथोपिया के अटा एल वोल्केनो लावा लेक के ऊपर बंधे एक रस्सी के सहारे इस लावा लेक को पार किया। टायरोलीन ट्रेवर्स करते हुए इन्होंने कुल 100.58 मीटर्स की दूरी तय की। इतनी दूरी तय करते हुए इन्होंने लावा लेक के ऊपर वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टायरोलीन ट्रेवर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। इन्होंने जिस लावा लेक के ऊपर ये रिकॉर्ड कायम किया, उस लावा लेक का तापमान 1187 डिग्री सेल्सियस है। जरा सी भी चूक होने पर उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता था। तमाम खतरों के बावजूद उन्होंने इस खतरनाक काम को अंजाम दिया, जो वाकई काबिल तारीफ है। नंबर 8। जिस जगह से ट्रेन का गुजरना होता है, वहाँ पर आम लोगों की आवाजाही कम से कम होती है, और यदि रेलवे लाइन भीड़ भाड़ वाली जगह से गुजरता हो तो फिर वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि थाईलैंड में ऐसा रेलवे लाइन है जिसके दोनों ओर बिल्कुल सटे हुए बाजार लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि रेलवे लाइन के ऊपर भी दुकानदार अपने सामान रख देते हैं और लोग रेलवे लाइन पर खड़े होकर खरीदारी करते हैं। जब ट्रेन के आने का वक्त होता है, तब दुकानदार जल्दबाजी में अपना सामान हटाते हैं और लोग पटरी से उतरकर साइड में खड़े हो जाते हैं। बीच बाजार से गुजरने वाली ये ट्रेन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। इनफैक्ट ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब बन चुका है। ये बाजार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक लगता है और इस दौरान यहाँ से 8 ट्रेनें गुजरती हैं। ये सचमुच अनबिलीवेबल है। नंबर 7। बेंगलुरु के रहने वाले 8 साल के अथर्व आर भाट ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया जिसे पूरा करने में अच्छे महारथी के पसीने छूट सकते हैं। इस 8 साल के बच्चे ने 2 मिनट के अंदर में ही 3 रूबिक क्यूब को सॉल्व किया। हैरानी की बात यह है कि इसने इन तीनों रूबिक क्यूब को एक ही समय में सॉल्व किया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास हाथ तो 2 ही होते हैं, अब 2 हाथ से कोई एक ही समय में 3 रूबिक क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकता है? तो आपको बता दें कि अथर्व ने तीसरा रूबिक क्यूब अपने पैर से सॉल्व किया। इसने तीनों रूबिक क्यूब को 1 मिनट और 29.97 सेकंड्स में सॉल्व किया। पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड से 6 सेकंड पहले ही इसने इसे सॉल्व कर लिया। इस बच्चे की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या आप रूबिक क्यूब सॉल्व कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर कितनी देर में? नंबर 6। बच्चे की क्यूटनेस लोगों को एक अलग ही तरह का सुकून और खुशी देती है। आपने अपनी जिंदगी में एक से बढ़कर एक क्यूट बच्चों को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के डार्केस्ट बच्चे को देखा है? ये वो बच्ची है जिसे दुनिया का डार्केस्ट बेबी माना जाता है। इस बच्चे का जन्म साउथ अफ्रीका में 2015 में हुआ था। जन्म के बाद ही इस बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। बच्चे के इतने गहरे रंग को देखकर हर कोई हैरान था। साथ ही लोग इसकी क्यूटनेस के कायल भी हो गए। इस बच्चे की ब्लैक ब्यूटी का कोई जवाब नहीं। नंबर 5। 1984 में कॉमेडियन टॉमी कॉपर की मौत स्टेज पर परफॉर्म करने के दौरान ही हार्ट अटैक की वजह से हो गई। आमतौर पर एक कॉमेडियन लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी कर गुजरता है, तो जब परफॉर्म करते हुए टॉमी कॉपर को हार्ट अटैक आया तो वो नीचे गिर गए। तब वहाँ बैठे ऑडियंस को लगा कि टॉमी एक्टिंग कर रहे हैं। लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। हार्ट अटैक की वजह से उनकी सांसें थमती जा रही थी और वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन ऑडियंस को उनका स्ट्रगल भी एक्टिंग ही लगा और ऑडियंस ने हंसी के साथ ही ताली बजाना शुरू कर दिया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच टॉमी कॉपर इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मौत तो रुला कर ही जाती है, लेकिन टॉमी ने अपनी मौत से भी लोगों को हंसा दिया। हाँ, लेकिन जब लोगों को टॉमी की मौत के बारे में पता चला, तब उनके आंसू जरूर छलके। नंबर 4। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड दर्ज होते रहते हैं जिसे जानने के बाद यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे फील्ड में भी रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। मनोज कुमार महाराणा नाम के
23 साल के इस शख्स ने अपने मुंह में सबसे ज्यादा स्ट्रॉ भरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस लड़के ने अपने मुंह में 459 स्ट्रॉ डालकर ये रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड 400 स्ट्रॉ का था, जिसे 2009 में सीमन अल्मोरी ने बनाया था। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए मनोज को सभी 459 स्ट्रॉ को अपने मुंह में कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड करना था। इस दौरान उसे अपने हाथों के इस्तेमाल की इजाजत भी नहीं थी। सभी नियमों का पालन करते हुए मनोज ये रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहा। नंबर 3, आज भले ही सचिन तेंदुलकर अरबों रुपयों की संपत्ति के मालिक हैं और उनके पास दर्जनों महंगी और लग्जूरियस कार है, लेकिन इनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब इन्हें अपनी पहली कार खरीदने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ी। सचिन तेंदुलकर की पहली कार मारुति 800 थी और इस कार को खरीदने के लिए इन्हें 40,000 रुपए लोन लेने पड़े, जिस सचिन को मारुति 800 खरीदने के लिए लोन लेना पड़ा। आज वही सचिन BMW के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। इसे कहते हैं कामयाबी। नंबर 2, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के शिकागो में एक ऐसा कानून मौजूद था जिसके अनुसार बदसूरत लोगों को सार्वजनिक जगहों पर आने की इजाजत नहीं थी। इस नियम को अगली लॉ के नाम से जाना जाता था। ये कानून 1881 में बना था। इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो बीमार, डिसेबल्ड या म्यूटिलेटेड या फिर किसी भी तरीके से सामान्य इंसानों से अलग हो तो फिर उसके लिए पब्लिक प्लेसेस में आना इल्लीगल था। इस कानून को तोड़ने वालों पर $1 से $50 तक का जुर्माना लगाया जाता था। दरअसल इस कानून का मकसद सड़कों पर भिखारियों की बढ़ती संख्या को रोकना था। शहर के लोग भिखारियों के गंदे और अजीबोगरीब रूप से परेशान हो चुके थे। 1881 में लागू किया गया ये नियम 1974 तक कायम रहा। नंबर 1, इराक में किताब की दुकानें यूं ही सड़कों पर लगाई जाती है और रात में भी ये दुकानें हमेशा खुली रहती है। किताबों की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। इसके पीछे की वजह ये है कि इराक के लोगों का मानना है कि पढ़ने वाले लोग कभी चोरी नहीं करते और चोर कभी पढ़ते नहीं। अब जिसे पढ़ना ही नहीं वो किताब चोरी क्यों करेगा? और जिसे किताब पढ़कर कुछ अच्छी बातें सीखनी हो तो फिर वो इसकी शुरुआत चोरी के साथ करेगा नहीं। यही वजह है कि इराक में किताबें खुली सड़कों पर ही पड़ी रहती हैं और एक भी किताबें चोरी नहीं होती। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।